नमस्कार। अब की बार रेलवे पर, क्योंकि हैप्पी सर हैं आपके साथ। पिछली 2 क्लासों के अंदर हमने डायरेक्शन का टॉपिक है वो कंप्लीट किया, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी हमने किए। अब हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग करना है भैया, तो कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले कुछ उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी में ऐसे है कि हमें ABCD के कुछ लेटर होते हैं, जो जैसे ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर होते हैं, जैसे 26 लेटर होते हैं, उसकी पोजीशन याद रखनी है। उससे पोजीशन से रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके जो ऑपोजिट लेटर होते हैं, ओके, ऑपोजिट लेटर होते हैं, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ABCD वैसे तो सभी को याद होगी, लेकिन उसकी पोजीशन है बहुत ही कम लोगों को याद होगी। तो मैं पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कुछ क्वेश्चन कराने से पहले A से लेके जेड तक मैं आपको पूरा जो नंबर है लेटर के वो याद करवाने की कोशिश करूँगा, कुछ बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। जैसे हमें पता है A से लेके D तक, यानी कि ABCD, यानी कि ये 1 2 3 4, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगी। उसके बाद लास्ट के 4 ले लेते हैं, WXYZ। ये 23 है, ये 24 है, ये 25 है, ये 26 है। मतलब टोटल 26 लेटर में से हमने 8 तो याद कर दिए, मतलब आपको याद ही होंगे। आगे के जो हैं वो कुछ याद करने की देखते हैं। जैसे एक होता है इजोटी, यानी कि इजोटी है वो 5 की मल्टीपल में चलता है, ओके। जैसे देखो इजोटी क्या हमने याद रखना है कि EJOTY, 5 10 15 20 25, इस तरीके से इसके नंबर हमने याद रखने हैं। उसके बाद एक और नया वर्ड है, जैसे जिसका नाम है सीफिलोरेक्स। ये है ना, ये जो वर्ड है हमारा, ये 3 के मल्टीपल में चलता है। जैसे 3 6 9 12 15 18 21 24। मतलब C 3 पे, F 6 पे, I 9 पे, L 12 पे, O 15 पे, R 18 पे, U 21 पे और X 24 पे। इस तरीके से हमने और भी याद कर लिए। मतलब देखते हैं, स्टार्टिंग से काउंट करने की कोशिश करते हैं कि हमने कितने लेटर हैं कंप्लीट कर लिए। जैसे A से लेके D तक 4 हमने ये कर लिए, प्लस में W से लेके Z तक ये 4 हो गए। उसके बाद ये जो है E तो इसमें आ नहीं रहा ना, तो ये 5 हैं, ये 5 और याद कर लिए। तो मतलब 5 और 5 4 9 और 4 13, मतलब आधे लेटर है हमने कंप्लीट कर लिए। बाकी के याद करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद कोई वर्ड हमारे पास नहीं है, तो अब एक रैंडम मीनिंग नहीं लेते हैं, हम कंटिन्यू देखते हैं भी कौन कौन से रह चुके हैं। जैसे ABCD याद है, E यहाँ पे आ गया 5, E के बाद आता है F को याद करने का तरीका है, जैसे F को बोलते हैं फिक्स से आता है 6, मतलब जो F है वो 6 नंबर पे आता है। ठीक है भैया, ध्यान से। उसके बाद आता है G में, जैसे अपने G या इस तरीके से देखते हैं, तो इसको इस तरीके से देखेंगे तो इसमें 7 छुपा हुआ है, छुपे रुस्तुम हमने निकाल दिया, मतलब G जो है वो 7 नंबर पे आता है। G के बाद होता है H होता है, अगर अपने H को क्या कर लेते हैं, इसकी जो शेप है उसको अपने कवर कर लेते हैं, मतलब ऊपर और नीचे से बंद कर देते हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये 8 है, तो याद रख लेना है। H है वो 8 नंबर पे आता है। I है हमने इसमें कवर कर लिया, ठीक है। I के बाद आता है J के बाद आता है K। अब इसको दोनों को इकट्ठे याद करने की कोशिश करेंगे। अब इसके लिए क्या है कि थोड़ी सी ट्रिक है, थोड़ी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको इसकी ट्रिक है वो समझाना जा रहा हूँ। जैसे 10 पे आता है J और 11 पे आता है K। क्या होता है कि अपने कोई मकान बना रहे हैं और हमें मिस्त्री से कहते हैं कि यार भैया अपने
ये जो कुछ बनाना है, जो भी बनाना होगा वो बनाना है, ठीक है। तो बताओ भाई कितना कुछ सामान लगेगा। तो वो कहता है कि आप ऐसे करो, जेके सीमेंट के गट्टे मंगवा लो। वो पूछता है, तो वो पूछता है भाई कितने। वो कहते हैं यार, मिस्त्री कहता है यार 10-11 गट्टे मंगा लो, जो बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो मंगवा लेंगे, कोई बात नहीं। तो मतलब अपने याद करना है, ठीक है। कहानी अच्छी है या नहीं है, तुक्का है या बेतुका है, कुछ भी है, लेकिन अपने को याद करने से मतलब है कि जेके सीमेंट के जो गट्टे हैं वो कितने मंगाने हैं भैया, 10-11 मंगा लो यार। मतलब जे 10 पे आता है और के 11 पे आता है। जे के बाद आता है एल, एल अपने ये निकाल लिया, जे के एल, एम और एन को याद करना, यानी कि ये एम और एन है ना जो बिल्कुल बीच के हैं, यानी कि ये 13 पे आता है और ये 14 पे आता है, ठीक है। इसको वैसे याद करना है कि एम है जो लगभग बीच के दोनों, ठीक है। एम और एन 13 और 14 नंबर पे आते हैं। ओ को यहाँ से कंप्लीट कर लिया, जे के एल एम एन ओ। अब आता है पी क्यू आर एस, जैसे कि अपने ऊपर लिख लेते हैं पी क्यू आर एस। जैसे भी अपने कुछ मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लो अपने ये कोई स्क्वायर है या फिर ये रेक्टेंगल है, उसमें अपने क्या कर लेते हैं कि सभी को मान लेते हैं। जैसे कि इसको मान लिया ए बी सी डी, या फिर इसको मान लिया पी क्यू आर एस। मतलब इस तरीके से याद रखना है कि पी क्यू आर एस एकदम इकट्ठे आते हैं, पी क्यू आर एस इकट्ठे आते हैं, जिसमें से एक भी नंबर अपने को पता लग जाता है तो अपने चारों के चारों नंबर हैं, उसके पोजीशन है अपने डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखो सिफिलोरक्स के अंदर हमें आर आया था 18 नंबर पे और इसमें भी आता है 18। तो याद क्या करना है कि अपने को 18 आ गया, पी क्यू आर एस, आर 18 पे आ गया तो पीछे वाले जो एक एक कम हो जाएंगे, यानी कि क्यू किस पे आ जाएगा, 17 पे आ जाएगा, पी 16 पे आ जाएगा और एस 19 पे आ जाएगा। एक तो पी क्यू आर एस याद करने की एक तो ये ट्रिक है, ठीक है। दूसरी ट्रिक भी याद करवा लेते हैं भैया, अगर दोनों में से कोई भी अच्छी लगी आपको तो वो कर लेना। जैसे कि एक होता है पी क्यू आर एस में क्यू, क्यू मतलब होता है क्वीन, क्वीन क्या होता है, खतरा। अब इसमें मैं डिटेल नहीं समझाऊंगा खतरा क्या होता है, क्वीन यार सबको पता है। क्वीन खतरा, खतरा से बना 17, मतलब क्यू पे आया 17, क्यू किस पे आया 17 पे, तो क्यू 17 पे आया तो पी 16 पे आ जाएगा। बस ये तो पता ही होगा, आर 18 पे आ गया और एस 19 आ गया। मतलब ये क्या करना है आपको, एक कॉपी में सब नोट डाउन करना है भैया, और इसको 2 या 3 बार एक ट्रिक से जो मैंने समझाई है तो इसको एक बार रिवाइज करना है, पढ़ना है, 2 या 3 बार पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आपको ये सारे के सारे नंबर हैं, इसकी जो पोजीशन है आपको एकदम से याद हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पी क्यू आर एस भी हमने कर लिया। एस के बाद आता है टी, टी से आ जाएगा 20, ठीक है, यानी कि T20 हो जाएगा। T20 के बाद आता है आर एस, टी के बाद आता है यू और वी। यू वी के लिए एक फनी सी ट्रिक हमारे पास है। जैसे यू आता है 21 पे और वी आता है 22 पे, ठीक है। यू आता है 21 पे, वी आता है 22 पे, तो यू वी अगर आप इसको इकट्ठा बोलते हैं तो क्या बनता है, अगर इकट्ठा बोलने से क्या मिलता है हमें, यूवी मिलता है। मतलब यूवी कौन थे, यूवी क्रिकेटर थे जिसने 6 छक्के मारे थे भैया, कौन नहीं जानता उसको, सब जानते हैं। तो उससे हमने रिलेट करते हुए इस दोनों के जो नंबर हैं वो याद कराने की कुछ कोशिश की है हमने। जैसे क्या हुआ कि यूवी ने 6 छक्के मारे थे। अगर आपसे कोई पूछता है तो मान लो मैं समझा रहा हूँ आपको कि यूवी ने 6 छक्के कब मारे थे। यूवी ने 6 छक्के जो मारे थे वो 21.5 साल की उम्र में मारे थे। यूवी ने जब छक्के मारे थे 6 गेंदों में 6 छक्के लगातार मारे थे तो वो 21.5 साल की उम्र में मारे थे। अगर आपको कोई पूछ ले कि भैया यूवी ने छक्के कब मारे थे, तो यूवी ने जो छक्के मारे थे वो 21 और 22 साल के बीच की उम्र में मारे थे। एग्जैक्ट उम्र हमें याद नहीं है, बस रिलेट कर लिया। 21 और 22 मतलब यूवी ने 21 और 22 साल की उम्र के बीच में उसने 6 छक्के लगाए थे। तो हमने क्या कर लिया, यू और वी को ख़त्म कर लिया। आर एस टी यू वी डब्ल्यू, उसके बाद जो डब्ल्यू हो वहाँ से आ जाता है, एक्स आया था, वाई आया था, जेड आया था। एक बार पूरी
जो ए बी सी डी जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब ये हमने सारे के सारे ए से लेके जेड तक कंप्लीट कर लिए। तो एक बार लास्ट बार रिवाइज करने के बाद आगे बढ़ते हैं, आगे के जो स्टेप हैं। जैसे हमने क्या किया, ए से डी तक किया तो हमें याद है कि ए बी सी डी सभी को याद है कि 1 से लेके 4 तक, इसकी कोई ट्रिक नहीं हो सकती, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद शुरू वाले 4 उठा लिए, नीचे वाले 4 उठा लिए, नीचे वाले यानी कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो वो 23, यानी कि अपने को ये नहीं भी आ रहा तो ये 26 से आ जाएगा, 26, 25, 24, 23 आ जाएगा। तो मतलब 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले। फिर आपने एक 2 वर्ड आपके लेके आए हैं, एक 5 के मल्टीपल में चलता है और 3 के मल्टीपल में चलता है, ठीक है। जो 5 के मल्टीपल में चलता है जिसका नाम है इजोटी। इजोटी में कौन कौन से आते हैं, ई जे ओ टी वाई, याद करना 2 या 3 बार बोलना है, ई जे ओ टी वाई, 5, 10, 15, 20, 25, ई जे ओ टी वाई, 5, 10, 15, जो 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। इस तरीके से हमने इन 5 को याद करना। फिर एक और 3 के मल्टीपल में लेके आते हैं सिफिलोरक्स, CFILORUX, CFILORUX, यानी कि ये याद रखना है, जो कि 3 के मल्टीपल में चलता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ठीक है। उसके बाद इनके अलावा हमने कुछ अलग से कुछ याद करने की कोशिश की है, जैसे एम और एन, ये बीच के आए थे तो ध्यान रखना है, एम एन मतलब 13, 14। उसके बाद जेके को याद कराया था, जेके सीमेंट, कितने गट्टे, 10, 11 गट्टे लेके आओ। यूवी छक्के कम मारे थे, 21, 22 की उम्र के बीच में मारे थे, यानी 21 यू हो गया, वी हो गया 22, और टी आया था 20 पे। और पी केयर्स को दोनों तरीकों से याद करने की कोशिश की है कि सिफिलोरक्स के अंदर भी 18 आर आता है, 18 और वहाँ पे भी आता है आर, तो दोनों से हमने निकाल लिया। उसके बाद जो पी क्यू आर एस है इकट्ठा ही याद करना है, क्यू से क्वीन, क्वीन खतरा, खतरा से 17, यानी क्यू 17 पे आएगा, पी 16 पे आएगा, आर 18 पे आएगा और एस 19 पे आएगा। उसके बाद टी 20 हो गया था, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये कंप्लीट हो गया था। और एच और जी रह गए थे, जी के अंदर ही 7 छुपा हुआ है तो 7 निकाल लिया, एच को दोनों से बंद कर देते तो वो 8 बन जाता, तो वो 8 पे आ जाएगा। फिक्स 6, तो मतलब एफ से फिक्स और 6 बन गया। तो इस तरीके से अपने क्या करते हैं कि सारे के सारे जो नंबर है, जो पोजीशन है लेटर्स की, लेटर के जो नंबर हैं वो हमने याद कर लिए। आई होप याद हो गए होंगे। और जिसने डायरेक्शन का नहीं, जो हमारा जो पिछली 2 वीडियो नहीं देखी हैं, हैप्पी सर, रीजनिंग बाय हैप्पी सर सर्च कर लें और ऊपर आ जाएगा और उसको देख लें, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब क्या करते हैं कि हमने वो नंबर तो लेटर के जो पोजीशन है वो तो अपने याद कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप पे करेंगे कि इसके ऑपोजिट लेटर कैसे याद करें, ठीक है। ये तो पक्का ही है कि ऑपोजिट लेटर से एक पैटर्न बनता ही बनता है, तो वो एकदम से याद नहीं होता, तो उसके लिए भी ट्रिक है भैया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं। देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, राइट। यहीं से शुरू कर लेते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब ये के सारे क्या हैं, ऑपोजिट पेयर हैं, ठीक है। इनके क्या है, ऑपोजिट पेयर हैं। अब इनको भी याद करवाते हैं। वही तो कह रहा हूँ कि आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपके लिए हैप्पी सर आ चुके हैं रीजनिंग पढ़ाने के लिए, तो जुड़ जाइए और कंटिन्यूसली देखना है पूरा का पूरा जो हमारा क्रैश कोर्स है, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा आपको एग्ज़ाम के अंदर। अब इसको याद करने की कुछ ट्रिक्स है मेरे पास, वो देखते हैं। जैसे एम का होता है एन, तो इसको याद करना है मन, ठीक है। एम का आपसे पूछ लेता है कि भैया एम का जो ऑपोजिट लेटर है वो क्या है, एन है, और एन का एम है, ठीक है। तो मन से याद रखना है। केपी को याद रखना है तो पीके से याद कर लो, ओके। केपी से याद करना है, केपी को याद करना है तो पीके से याद कर लो। और जे क्यू, जे का उल्टा होता है क्यू, क्यू का उल्टा होता है जे, ठीक है। इसके लिए जो है ट्रिक हमारे पास, इसको कहते हैं अपने जंगल क्वीन, ठीक है, ऑपोजिट पेयर, ठीक है।
याद करने पड़ेंगे भैया, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ट्रिक है, आपने 2 या 3 बार पढ़ लेनी है, आपको ये ट्रिक है वो याद हो जाएगी। IR से मतलब है इंडियन रेलवे, ठीक है। HS से अपने याद रखेंगे हरभजन सिंह से। हरभजन सिंह को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। GT से रखेंगे अपने भैया GT रोड, कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, तो आसानी से हो जाएगा। और FU को याद रखना है। अगर FU को याद रखना है तो एक ट्रिक है, कुंग फू मूवी आती है, जैसे मूवी आई होगी, आई है हॉलीवुड की या कहीं की भी, या गलती हो सकती है बोलने के अंदर, कुंग फू वैसे याद रख सकते हो, या फिर आप U और F से याद रखोगे तो मतलब ऐसे बन जाएगा उफ। आपको जरूर पहली बार जो देख रहा होगा इस ट्रिक थोड़ी सी अलग लग रही होगी, लेकिन 2 या 3 बार खुद ट्राई करेगा, फिर आप कॉपी को बंद करके कुछ रिवाइज करेगा तो उसको पक्की बात है कि वो याद हो जाएगी। EV से याद रखना है भैया EVM, ठीक है, EVM मशीन जो भी है। DW से याद रखना है भैया ड्यू, माउंटेन ड्यू बहुत भी होगा गर्मी के अंदर। CX से मतलब 6, ठीक है, CX से मतलब 6, मतलब C का जो उल्टा है वो X है और X का उल्टा वो C है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सॉरी, व्हाट्सएप के अंदर अपने को जब एंड करते हैं किसी बात का तो वो कैसे होता है, बाय से होता है, तो BY ही लिखते ना, सब जानते होंगे। A का Z होता है, यानी कि शुरू वाला और लास्ट वाला। अगर फिर भी इसकी ट्रिक चाहिए तो इसको याद कर लो आज से। अब रहेगा एक लॉ मतलब जो कानून होता है ना, हिंदी में कहते हैं लॉ, तो सॉरी कानून, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉ। तो इस तरीके से हमारे पास 13 के 13 पेयर बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। हमने आसानी से 13 के 13 है वो अपोजिट पेयर हैं, आसानी से याद कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आराम से इसको पढ़ लें, 2 या 3 बार 4 बार 5 बार आराम से इसको याद कर लेना है। उसके बाद अपने इनको हमने पहले ऑपोजिट जो भी नंबर थे लेटर के वो अपने याद किया, फिर उसके बाद ऑपोजिट है उसके जो पेयर होते हैं वो हमने ट्रिक के साथ याद किए हैं। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल तरीके से समझ आ गई होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ पैटर्न्स, मतलब किस तरीके के पैटर्न हैं कोडिंग डिकोडिंग के हमारे एग्ज़ाम में, रेलवे के SSC के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन पे आप नज़र डालते हैं। हाँ जी, तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, पैटर्न देख सकते हैं, किस तरीके के पैटर्न है वो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बन सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि एक लिखा, यार मैंने क्या लिखा, टीचर लिखा, ठीक है, मैंने टीचर लिखा। मान लो किस तरीके के पैटर्न्स इसमें पूछे जा सकते हैं, बस आपने देख लो, आराम से देख लो भी किस तरीके के पैटर्न है वो आ सकते हैं। आपने बस उसी तरीके से ही सोचना है कि हाँ ये इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। जैसे अब देखो ये टीचर है, उसमें से क्या कर सकता है, वो A को इधर ला सकता है, T को इधर ला सकता है और E को इधर ला सकता है। उसी तरीके अगर C फालतू है, C इधर ला सकता है, R इधर आ सकता है, H इधर आ सकता है और E इधर जा सकता है। मतलब एक तो ये तरीके का पैटर्न है वो बन सकता है। उसी में ही मतलब क्या कर सकता है, जैसे टीचर लिख दिया, ठीक है, टीचर लिख दिया, उसमें क्या कर सकता है कि वो उसमें +1 कर दे, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। T को एक +1 करके लिख दे, जैसे T का +1 किया तो U आ जाएगा, ओके। और उसी में ही अगर -1 भी कर सकते हैं, उसकी मर्जी है, अपने तो पैटर्न समझ सकते हैं भी किस तरीके से वो काम कर सकता है, ठीक है। +1 कर सकता है, -1 कर सकता है, +2 भी कर सकता है या -2 भी कर सकता है, उसकी मर्जी है भैया किस तरीके से कर सकता है। +3 भी कर सकता है उसी तरीके से। इसमें क्या कर सकता है कि, और ठीक है, +1 +2 +3 कर दिया या +4 कर दिया, उस तरीके से -1 -2 -3 कर सकता है। या फिर इसमें क्या किया कि +1 इसमें कर दिया और -2 कर दिया, या फिर +1 कर दिया इसमें और -1 इसमें, फिर +1 इसमें -1 इसमें, मतलब इस एक सीरीज के साथ कर सकता है कि +1 -1 +1 -1 +1 -1, इस तरीके से भी हो सकता है।
ठीक है, ये पैटर्न भी आराम से बन सकता है। और भी कई तरीके से पैटर्न है इसमें बन सकते हैं, जैसे इसके उल्टे भी ले सकते हैं, जैसे टी का उल्टा होता है जी, ई का होता है वी, ए का होता है जेड। इस तरीके से मतलब इसके उल्टे पेयर भी बना सकते हैं। मतलब ये थे कुछ पेयर पैटर्न, मतलब किस तरीके से वो एग्जामिनर है वो दिमाग लगा सकता है, इनकी पोजीशन को चेंज कर सकता है, इनमें +1 +2 +3 +4 कर सकता है, -1 -2 -3 या -4 तक भी कर सकता है, या फिर +1 इसमें कर दिया या -1 इसमें कर दिया। ठीक है, इस तरीके से -1 या फिर -2 -3 इस तरीके से भी कर सकता है, या फिर +1 +2 +3 +4 +5 +6 इस तरीके से भी कंटिन्यू बढ़ता बढ़ता कर सकता है वो। तो ये पैटर्न हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो भैया आप देखना होगा कि क्या होता है कि ये जो हमारा कोई क्या होता है एग्जाम में कि कोई भी वर्ड दे रखा होता है और उसमें ये इस तरीके का कोड कोई भी बन चुका है, यानी कि ये कोड है उसका ये बन गया, तो उसने देखना है कि यार इसमें पोजीशन किस तरीके से चेंज हो रही है। तो मतलब ये तो थे कुछ पैटर्न। अब मैं आपको क्या कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, आपने देखना है, पहले सोचना है आराम से भी इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आगे देखना है और क्वेश्चन करने की ट्राई करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन था, मान लो कि सीता आ गया और सीता को उसने क्या लिखा, TRUZ ये लिख दिया। मान लो ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, तो देखो कि S से T आ रहा है, आराम से समझना है कि यार T था, मतलब S था तो T आ गया, तो I था तो R आ गया। ठीक है, T था तो U आ गया, तो A तो था A से Z आ गया। मतलब एक दिमाग लगाओ कि आपको कुछ, मान लो आपको पेयर याद है, पहले तो आपको पेयर आराम से याद होने चाहिए, ABCD आराम से अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग आपकी आसान हो जाएगी, ये मेरा मानना है। अब देखो क्या होता है कि कोई भी एक चीज़ होगी जो आपको पकड़ सकती है, आपने अगर उसको पकड़ लिया तो ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है आपको समझ आ जाएगा। देखो इसमें क्या कह रहा है कि S के तो बाद T आता है सर, तो T आता है तो मतलब क्या हो रहा है कि +1 हो रहा है, S के बाद T आ रहा है तो +1 हो रहा है। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद देखते हैं कि I का R होता है, तो हमने क्या पढ़ा था, इंडियन रेलवे पढ़ा था। मतलब यहाँ पे क्या जोल कर दिया उसने, अब इसमें क्या कर दिया, इसमें ऑपोजिट ले लिया। क्या ले लिया, इसमें ऑपोजिट ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से T था तो यहाँ पे U आ गया, तो RSTU हमें पता है कि ABCD हमें पता है आती है, तो T के बाद U हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। T के बाद U आ रहा है मतलब +1 हो रहा है। उसी तरीके से A हो रहा है Z, मतलब यहाँ पे फिर ऑपोजिट आ रहा है भैया। तो बात मुद्दे की करते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है कि पहले तो +1 कर रहा है, जो भी वर्ड अपने को दे रखा है उसमें एक सिस्टम चल रहा है कि जो उसका पहला लेटर है उसको वो +1 कर रहा है, जो सेकंड लेटर है उसका ऑपोजिट ले रहा है, उसके बाद फिर जो तीसरा लेटर है उसको +1 कर रहा है, और चौथा है उसका फिर ऑपोजिट कर रहा है। मतलब ये पैटर्न इसमें बन रहा है। तो दिमाग को अपना शार्प कर लीजिए और देखो भी क्या क्या पैटर्न इसमें लग सकते हैं। अभी तो ये बिल्कुल सिंपल सा था, 7 8 9 पैटर्न आपको समझाऊंगा कि इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और ध्यान रखें, हमारा टेक्निकल जो टेलीग्राम पे जो ग्रुप है हमारा, और जिसका नाम है इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उस पर आपको शाम 6 बजे कोडिंग डिकोडिंग की जो मैंने समझाया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भैया, आपने उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो पता लग जाएगा कि आप आता या नहीं आता। ठीक है, अब देखते हैं कुछ नया। जैसे मैंने क्या किया, जैसे जो अभी मैंने समझाया ना उससे रिलेटेड से ही सारे क्वेश्चन बनने की पूरे चांस हैं। मैंने खुद बैठ के ये सारे के सारे जो हैं पैटर्न बनाए हैं। इसके ये भी नहीं है कि यही पैटर्न है ओनली, बहुत तरीके के पैटर्न बन सकते हैं, बस आपने कॉन्सेंट्रेट करना है और ध्यान से देखना भी क्या हो सकता है। मान लो स्किप है, ठीक है, स्किप को क्या हुआ कि उसने क्या लिख दिया, उसने लिख दिया PIKS। अब देखो हमें क्वेश्चन मिला कि हमने क्या किया कि स्किप को PIKS लिख दिया, पिक्स लिख दिया। तो देखो
मतलब इसमें वही लेटर हैं और इसमें भी वही लेटर हैं। मतलब इसमें एक बात समझ आ रही है कि लेटर वही है, दूसरे में भी लेटर वही है, तो इसमें क्या हो सकता है। तो हम वैसे देखा था ना कि लेटर की पोजीशन को वो चेंज कर सकता है, एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। उसी तरीके से उसने यही किया है कि क्या हुआ कि जो लास्ट वाला था वो लास्ट में, मतलब फर्स्ट में आया, जो फर्स्ट में था वो लास्ट में, ओके। जो बीच वाले थे उसकी फिर इंटरचेंज कर ली, यानी ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे क्या आ गया। तो समझ आ रहा होगा, मैं आपको सिंपल एग्जांपल इसलिए समझा रहा हूँ, आपको सिर्फ पैटर्न समझाने के लिए करवा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे, तो ये आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, एक नया एग्जाम्पल लेते हैं और नया पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं क्या उसमें आ सकता है। हाँ जी, अब अगला पैटर्न की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का पैटर्न अगला बन सकता है। मान लो क्या किया हमने, हमें एग्जामिनर ने क्या किया कि ये आपको हैप्पी लिख रखा है और हैप्पी का क्या बनता है S Z K और Y का B, ये बना दिया भैया। और आप बताओ कि सैड का कोड क्या बनेगा। हमारे पास क्वेश्चन आया कि हैप्पी का कोड ये है, ठीक है, हैप्पी का कोड ये है, तो आप बताओ कि सैड का कोड क्या होगा। तो ध्यान से देखो क्या क्या बन रहा है, मतलब H है तो S बन रहा है, H से S बन रहा है, A से Z बन रहा है। तो मतलब कोई भी आपको लगे कि ध्यान में आया कि हाँ ये हमने पढ़ा हुआ कि A का अगर Z बन रहा है तो वो उसका ऑपोजिट है। A का Z बन रहा है, हम पता है कि A का Z बन रहा है तो वो ऑपोजिट है। और बाकी की क्विज ट्रिक मैंने बताई थी कि B बाय बनता है, मतलब ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। P के ये भी मैंने बताया था कि ये भी ऑपोजिट है और हरभजन से, मतलब हमें ये पता लगा कि ये भी हो सकता है कि जितने भी लेटर हमें दिए गए हैं कोई भी वर्ड के, तो उसके सारे के सारे ही लेटर हैं वो ऑपोजिट करके हमें दे रहा है। तो मतलब ये भी आपको याद करना है। और जैसे अब हम बता भी सकते हैं कि सैड का कोड क्या हो सकता है, जैसे S का हो जाएगा H, A का हो जाएगा Z और D का हो जाएगा D का W, पता ना D से ड्यू बनता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीके का पैटर्न। और भी बहुत तरीके के पैटर्न बन सकते हैं, दुनिया जहान के पैटर्न बन सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान में रखना है कि लेटर की पोजीशन क्या है, किस नंबर पे कौन सा लेटर आता है और उसके ऑपोजिट पेयर। तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपका काम। मान लो क्या हुआ कि आपको अब एक इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। वो कहता है कि नीले को सफ़ेद कह रखा है, सफ़ेद को पीला कह रखा है, पीले को लाल कह रखा है और लाल को गुलाबी कह रखा है। तो बताइए, मतलब इस तरीके से रिलेट कर रखा है कि नीला है, अगर नीला होगा तो वो सफ़ेद है, सफ़ेद है तो वो पीला है, पीले को लाल कहा है और लाल को गुलाबी कहा है। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। तो वो लास्ट में पूछ लेता है कि जो आदमी है, आदमी का कोई जो खून होगा उसका रंग वो कैसा होगा, आदमी का जो रंग है, सॉरी खून है, उसका रंग कौन सा होगा, ये अपने को बताना है। तो हमारा जो रंग है वो होता है, सॉरी खून का जो रंग होता है वो कौन सा आता है, लाल होता है। तो लाल को किससे रिलेट कर रखा है उसने, गुलाबी से कर रखा है। तो मतलब जो आदमी का जो खून है, व्यक्ति का जो खून है वो क्या है, गुलाबी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन डिकोडिंग के अंदर ही पूछे जाते हैं। तो बस ध्यान देना है, आपने आज तरीके देखने हैं भी कौन कौन से कोडिंग डिकोडिंग के अंदर तरीके हैं वो पूछे जाते हैं। मान लो एक तरीके का क्वेश्चन ये है कि LUTE का जो कोड है वो MUTE है। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है,
एल से एम हो रहा है, जे के एल एम, तो हमें पता है कि एल के बाद क्या आता है, एम आता है, तो क्या कर रखा है उसने, +1 कर रखा है। क्या कर रखा है, +1 कर रखा है। उसके बाद यू को यू लिख रहा है, टी को टी लिख रहा है, ई को ई लिख रहा है, बस। अब कोई भी पूछ ले, मान लो गर्ल का पूछ लिया कि गर्ल का क्या आएगा, जी के अगला हो जाएगा एच, वही आई, वही आर, वही एल, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भैया। तो मतलब घुमा फिरा के कहानी वहीं आती है कि आपको ऑपोजिट पेयर याद होने चाहिए, आपको लेटर की पोजीशन याद होनी चाहिए, उसके नंबर याद होने चाहिए कि किसके बाद क्या आता है या कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आता है। ठीक है, पैटर्न मैं आपको सभी तरीके से समझा रहा हूँ कि किस तरीके से पैटर्न है बन रहे हैं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन भी हमसे पूछ लेते हैं। मान लो देखो क्या कहा है कि ऑप्शन में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, अच्छे भले ये क्वेश्चन होते हैं, आराम से देखते हैं इसको। उसने कहा कि इफ a इज इक्वल टू 3, e इज इक्वल टू 3 और जो माइंड है वो है 48। ठीक है, माइंड 48 है, तो आप बताओ होप क्या होगा, होप का नंबर कितना होगा। देखो यहां पे ए बता रखा है 3, आपको ध्यान देना है कि ए किस नंबर पे आता है, ए तो एक नंबर पे आता है। ए एक नंबर पे आता है, तो ए को लिख रखा है 3, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो यार, ए को 3 लिख रखा है तो मतलब 2 प्लस करके लिख रखा है या नहीं। लेकिन एक बार सोचना है, कोई और भी ट्रिक हो सकती है, कोई बात नहीं। एक बार अगर हमने सोचा कि ए को 3 लिख रखा है तो एक तो एक नंबर पे आता है, मतलब इसने क्या किया, +2 किया, तो मतलब अब इसमें अप्लाई करने के बाद पता लग जाएगा कि ये 48 इसी तरीके ऐसा है, या फिर कोई और इसमें कुछ लगाया। जैसे मैं एम आता है 13 पे, तो इसमें 2 प्लस कर लेते हैं, 15 हो गया। आई 9 पे आता है, 2 प्लस कर दिया, 11 हो गया। और एन 14 पे आता है तो 2 प्लस कर लिया, 16 हो गया। डी 4 पे आता है तो 6 कर लिया, तो ये हो जाएगा। डी को 4 से 2 प्लस कर लिया तो 6 आ गया। अब इसको करते हैं, 6 और 6 12 और 13 1 5 18 और 1 2 3 और 1 4, मतलब इनको जोड़ने के बाद 48 आ रहा है। तो भैया कहानी समझ आ गई होगी कि इस प्रकार के क्वेश्चन, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो पैटर्न समझिए, बार बार कह रहा हूँ, पैटर्न समझिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। आपको क्या इसमें लॉजिक लगाना है, कितना दिमाग लगाना है, किस तरीके दिमाग लगाना है। फालतू का दिमाग अगर आपने नहीं समझे होंगे तो फालतू का दिमाग लगाओगे और क्वेश्चन को गलत कराओगे और कर भी नहीं सकते। अगर आता है तो आराम से देखो यार क्या कर रहा है कि ए को 3 मान रहा है, हमें पता है कि एक नंबर पे आता है, तो मतलब 2 प्लस कर रहा है, तो मतलब जितने भी लेटर दे रखे हैं उसको 2 प्लस करने के बाद जोड़ा तो 48 आ रहा है। इस तरीके से इसमें करेंगे। एच 8 पे आता है तो 10 पे आ गया, 15 पे आता है तो वो 17 पे आता है आ जाएगा, पी 16 पे आता है तो 18 हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा। अब देखते हैं कि एक तरीके का क्वेश्चन और भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। जैसे लगभग ये जो क्वेश्चन है ना वो बैंक की रीजनिंग जो आती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर सिंपल वे में बना के वो बैंक या रेलवे, ये सॉरी एसएससी या रेलवे के अंदर भी पूछा जाता है। आपको मेरा काम है सभी तरीके के पैटर्न कराना, भैया कौन सा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए कोई पता नहीं है, ठीक है, तो करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, भैया ध्यान से देखना। ठीक है, इस तरीके से 3 स्टेटमेंट अब आपको दिए होंगी और इसके सामने कुछ कोड लिखे होंगे।
ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है, मतलब दिए होंगे आपको, ये आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दिया होगा, आपको पूछेगा कि गर्ल का कोड बताइए क्या होगा। मतलब ये है कुछ स्टेटमेंट दी होगी, ये सारे के सारे इसके कोड दिए होंगे, लेकिन हमसे पूछा जाएगा कि गर्ल का कोड फाइंड करिए। मतलब जो बैंक एग्जाम के जो एस्पायरेंट हैं उनको पता होगा कि इस तरीके से किस तरह के क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, कॉमन चीज़ उठानी है। हमने गर्ल का पूछा, हमसे गर्ल का पूछा, मतलब गर्ल इसमें भी है, गर्ल इसमें भी है और गर्ल इसमें भी है। मतलब कोई भी कोड होगा वो सेम ही होगा और एक ही कोड होगा। अब इसमें चेक करते हैं कौन कौन से कोड सेम है। जैसे कि ओम इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब सेम कोड तीनों लाइन में है और कोई भी कोड ऐसा नहीं होगा जो सेम तीनों लाइन में होगा। तो मतलब गर्ल का जो कोड हो जाएगा वो ओम हो जाएगा। लगभग चांस कम रहते हैं इस तरीके से क्वेश्चन जो बैंक या एसएससी के अंदर पूछे जाएं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो कॉमन है वो चीज़ निकाल लेनी है। इसमें कॉमन जो चीज़ निकाल लेनी है और तीनों में, और उसमें भी कॉमन चीज़ निकाल लेनी है। जो उसमें कॉमन चीज़ आएगी वही उसका कोड हो जाएगा। ठीक है भैया। मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, इस तरीके से भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। जैसे मेजर है, उसको क्या लिखा गया है, NCMI और W। इस तरीके से आपको बताया गया है कि मेजर है कोई, ठीक है, मेजर को उसने क्या लिख रखा है, NCMIW लिख रखा है। ठीक है, तो हमने पहले जो सोचना है अभी इसमें क्या जो भी है लग रहा है, कौन सा पैटर्न लग रहा है, और हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि चलो यही ले लेते हैं। ठीक है, कि स्किप को क्या लिखेंगे। ये खुद से बनाया हुआ है इसलिए टाइम लग रहा है, मैंने कोई मैटर तैयार नहीं किया है, सीधे आपके सामने एक क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। जैसे M से N हो रहा है, मतलब M के जस्ट बाद N आ रहा है, तो क्या हो रहा है इसमें, +1 हो रहा है। A से C आ रहा है, A से C आ रहा है, मतलब B और C, मतलब A 1 पे C 3 पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले उसके नंबर उसके ऊपर लिख लेने हैं। जैसे 13, 1, 10, 5, 18। ठीक है, इसके हो गए। इस तरीके इसके लिख लेने हैं 14, 3, 13, 9, 23। ठीक है, उसी तरीके से अगर जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसके भी लिख लो यार, कोई बात नहीं। 19, 11, 9 और 16 ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो 13 से क्या हो रहा है, 14। अगर किसी को इस तरीके से दिक्कत हो ना कि यार जैसे M के बाद N है तो A के बाद C है, इस तरीके से कोई दिक्कत हो रही है ना, तो आप एक आसान सा काम कर सकते हो कि आपको नंबर तो याद हो गया, आपने क्या करना है, जो लेटर दे रखे हैं आपने उसके ऊपर क्या करना है, नंबर लगा लेने हैं। और उसके बाद जो भी कोड आया, मतलब इससे ये बन रहा है, तो उसके ऊपर भी नंबर लगा लेने, कोई चक्कर नहीं है। तो फिर आपने थोड़ा सा मेजर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे 13 से 14 हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है, मतलब यहाँ पे तो +1 कर रहा है। 1 से 3 आ रहा है तो मतलब इसमें +2 कर रहा है। 10 से 13 हो रहा है तो मतलब +3 कर रहा है। वाह, 5 से 4 हो रहा है तो मतलब +4 कर रहा है, और 18 से 23 बन रहा है तो मतलब ये +5 कर रहा है। तो यार मैंने वही समझाया ना कि वो +1, +2 किस तरीके का भी पैटर्न है वो आपको बना सकता है। सिर्फ आपको उसके नंबर याद होने चाहिए और उसके ऑपोजिट पेयर याद होने चाहिए, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाने से क्वेश्चन का आंसर आपने निकाल सकते हैं। अभी इसमें कौन सा पैटर्न है वो लग रहा है। ठीक है, अब पता लग गया ना कि +1 फिर +2 फिर +3 +4 +5 +6, अगर और भी होते तो इस तरीके से मैं जो है पैटर्न है वो चल रहा है। तो ये निकाल सकते हैं ना कि 19 में किया +20 आ गया, 11 में 2 जोड़े 13 हो गया, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपने निकाल लेने हैं इसके नंबर, वो इस तरीके से। ठीक है, तो पैटर्न आपको समझ आ गया होगा।
आज हमने क्या किया, सारे के सारे जो टाइप्स हैं, जितने भी तरीके के पैटर्न बनते हैं, तो हमने वो कंप्लीट किए हैं। कल आपको जब भी आपको टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए। हमारी जो वीडियो अच्छी है, अगर पसंद आ रही है आपको, तो भैया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ भर भर के कीजिए करेंगे। तो भैया टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे हमारी जो करंट अफेयर की जो हमारे दीपक सर पढ़ाते हैं, तो उसकी क्विज़ेस भी वो आती है, और वहीं पे सारा का सारा जो PDF है वहाँ पे डाला जाता है। और हमारा जो रीजनिंग का है वहीं पे हमारी उसकी जो क्विज़ेस हैं वो डाली जाएंगी, तो उसको ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अलविदा, टेक केयर।